एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमें बिल्कुल ठीक है। तो हम काफ़ी दिन बाद अब व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपना, क्योंकि हमने सोचा था रमज़ान हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, फिर इंशाल्लाह चांद रात से हम व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको अपने घर दिखाते हैं कि हमारी तो हम लोग गाँव जा रहे हैं ईद मनाने के लिए। तो चांद रात मैं बता दें। तो हम जाएंगे तो कल सुबह यानी चांद रात वाले दिन। तो हम पैकिंग कर रहे हैं। पंखे से बहुत तेज आवाज़ होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारी पैकिंग कुछ इस तरह हुई है। 1 2 3 4 और अभी पापा मम्मी गए थे तो एक बैग हमारा पहले चला गया था। अभी 3-4 दिन पहले पापा गए थे गाँव, तो वहाँ पे हमने एक बैग अपना ड्रॉप करा दिया था, फिर खाली बैग आया, फिर उसमें सामान लेके जा रहे हैं। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अब हम अभी किचन भी दिखाते हैं। तो हम मतलब अब बस पैकिंग कर रहे हैं और सुबह हमें निकलना है। तो इंशाल्लाह हम सैरी करके और फिर निकल जाएंगे। वैसे गांव हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, मगर फिर भी हम सैरी करके निकल जाएंगे, ताकि पूरे दिन हम वहाँ पे साफ़ सफाई करके और फिर इंशाल्लाह ईद बहुत अच्छी बनाएं। तो हम आपको अपना जाने का, रास्ते का, वहाँ पहुँचने का, वहाँ का हमारा क्या सूरत हाल रहता है, घर का कैसे कैसे हम सफाई करते हैं, क्योंकि मम्मी पापा जाते तो इतनी कोई सफाई नहीं होती। हम दोनों जाएंगे, कम मेरे बच्चे, तो हम भी वहाँ पे जाके सफाई करेंगे। तो आपसे मिलते हैं हम सुबह उठ के सैरी में। गाइस से पता चल गया कि मैंने कैमरा ऑन कर दिया, वरना तो ये अभी अम्माओं की तरह बातें बना रही थी, क्योंकि हमारी पैकिंग नहीं हो पा रही है अभी। एवरीवन, हम सैरी करने के लिए उठ चुके हैं। आज हम इतने फ्रेश अप इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमें जाने की टेंशन थी, तो हम ज़्यादा कुछ सोए नहीं है। मैं तो फिर भी सोई हूँ, मम्मी और बहन तो बिल्कुल भी नहीं सोए। तो सैरी में आज बिरयानी, ये मेरी ये चटनी, ये है गौसिया जी की, और ये सैरी करनी है। तो इन्हें हमसे थोड़ी देर से निकलना है, तो ये अभी आराम से सैरी आराम से निकल सकती, तैयार आराम से होती है। तो बस हम सैरी करते, नमाज़ पढ़ते और फिर निकलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सो के उठ चुके थे, फिर हमने करी फटाफट सैरी, और अब मैंने पढ़ ली फजर की नमाज़, क्योंकि हमें तैयार होना है, क्योंकि मुझे और पापा को जल्दी निकलना है। तो बस अब हम फटाफट चेंज करते हैं और फिर निकलते हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी एकदम पप्पू बच्चा बन के, क्योंकि बाइक पे बाल उड़ेंगे और वैसे भी हमें हेलमेट लगाना है। तो ये हमारे बैग पैक हो चुके हैं। तो ये तो हम लेके जाएंगे, ये मम्मी और बहन लेके जाएंगे, एक बैग हमारा अंदर है। तो बस टाइम भी हो रहा है, 6-6:30 हो रहे होंगे शायद। तो बस अब हम लोग निकलते हैं। हम सुबह इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि रास्ते में जाम ना मिले, क्योंकि हमें बाइक से। तो गाइस, इधर से जाने वाली है ट्रेन, इसलिए जो है वो क्या कहते हैं, फाटक जो है वो बंद हुआ हुआ है। तो अभी हमें रुकना पड़ेगा, फिर वो खुलेगा और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे। अभी तो खैर हम पीछे भी हैं थोड़ा, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं और गली में इतना सन्नाटा है, क्योंकि अभी तक सब सो रहे हैं। अभी 7:20 हुए हैं। गाइस, घर के हालात आप देख सकते हैं क्या हो रहे हैं। तो और लाइट भी गई हुई है, तो अभी देखते हैं लाइट कब तक आती है। मगर मैं सोच रही हूँ कि हम कपड़े वपड़े चेंज करके मैं थोड़ी बहुत सफाई कर लूँ, क्योंकि बहन और मेट्रो से आएंगे तो उन्हें थकन वकन हो जाएगी। हम तो बाइक से उड़ते हुए आ गए हैं। तो बस अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ और फिर सफाई करती हूँ थोड़ी सी, जितनी मेरे से हो सकती है। और बस लाइट का भी वेट करते हैं, क्योंकि कुछ काम तो लाइट में ही होगा। तो हम थोड़ी बहुत सफाई करते हैं और फिर आप लोगों को थोड़ी घर की सूरत हाल दिखाते हैं। अभी तो मैंने आपको दिखा दिया कमरे की, तो ये हालत है, क्योंकि बाहर से हम सामान अंदर रख जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंदर बहुत है गाँव में। बस सड़क पर मैं और मम्मी हैं। बस अब हम मेट्रो पकड़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हम मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं और आप व्यू चेक करें। गाइस, आपको भी सुबह उठना चाहिए अगर आपको ये व्यू चाहिए तो। गाइस, कभी आपका दिल करा है कि इसको पार करके कूद जाएं ट्रेन आने से पहले और आ भी जाएं? ओके गाइस, हमें ऑटो मिल गया है। चुके हैं, तो अब हम उतरने जा रहे हैं। ये मेहमान भी आ चुके हैं और मम्मी भी आ चुकी हैं। और आपका कैसा रहा सफर? बस अरे थप्पड़ मारूंगी, जल्दी बोल। वो सही रहा। अच्छा, तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि लाइट आ जाएगी तो फिर हम कुछ और काम करेंगे। तो लाइट भी आ चुकी है, मेहमान भी आ चुके हैं। तो बस मैंने बर्तन धो लिए अपने, और अब बहन आ चुकी है, तो बहन अपना सफाई वाला डिपार्टमेंट लेगी। मेरा काम हो चुका है और बस अब हम सफाई करते हैं। इतनी रोशनी हो रही है, तुमने इसमें फ्लैश क्यों जलाई है? वो जब अंधेरा हो रहा था ना, जब से जल्दी है। तो बस अब हम सफाई करते हैं, फिर मैं जब पापा, मतलब ईद के पैसे और ईद के कपड़े अलग होते हैं। तुमसे ये किसने कहा कि अगर ईद के कपड़े के पैसे दे दोगे तो तुम ईद ही नहीं दोगे? पापा बस 1000 रुपए। मैंने तो जो दे दिए वो दे दिए। पापा, ये नहीं होता यार, मुझे पैसे चाहिए। पापा यार, गुनाह मिलेगा, बच्चे को हक मार रहे हो। पापा मुझे तो बस 1000 रुपए चाहिए। चल, लेकिन वीडियो में ये मत बोलिए कि 50 ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, लोगों को पता चलेगा कितना जालिम बाप है। 50 रुपए मिलेगी बस। पापा 50, पापा इसको 50, मुझे 1000 बस।
बाबा 50 रुपए तो मैं अपने सर पे से उतार दूं और फैजी को दे दूं। तो मैं तुझे दे दूंगी। तोबा कर, तोबा तोबा। अल्लाह ही तो मैं कह रही डैडी पैसे दे दो, पहले बता रही हूं, मुझे ईद ही चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। 50-50 रुपए। इससे 50-50 रुपए दे मुझे देना। तो 1000 मिलेंगे पापा, मैंने तो घर पे भी नहीं लेते। पापा ने कपड़ों को पैसे दिए ना, तो पापा कह रहे ईद ही नहीं मिलेगी उसी। एवरीवन, हम लोग आके सो गए थे, सफाई वगैरह करके, सफाई नहीं करी थी, सिर्फ बर्तन धोए थे। तो फिर हम लोग सो गए क्योंकि बहन और तो सैरी से पहले से भी नहीं सोए थे, तो उनको तो ज़्यादा नींद आ रही थी। तो फिर बस हम सो गए थे। फिर अब हम उठे, फिर हमने जोर पड़ी, फिर सफाई करी और अब अपने असर पड़ी है। और अब हम जा रहे हैं अपने दादा दादी की कब्र पे। तो रोज़ा खुलने में तो भी वक्त है क्योंकि अभी हमने असर की नमाज़ पढ़ी है। तो बस अब फिर मगरिब से पहले टप गई। अब फिर हम रोज़े से पहले आ जाएंगे। तो बस अब हम लोग चलते हैं, बहन जा रही है। बता दी कहाँ जा रहे हैं? हाँ, दादा दादी की कब्र पे। गाइस, पंजाब में आपका स्वागत है। तो गाइस, जितना आपको ये दूर दूर तक खेत दिखाई दे रहे हैं ना, ये हमारे बिल्कुल भी नहीं है। कितना खूबसूरत है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग गए थे दादा दादी की कब्र पे, तो बस हमने वहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ी और हम फिर आ गए क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो रहा था। और बस अब पापा कुछ खाने के लिए लेने गए और फिर हम इफ्तार करते हैं और वहाँ सकते हैं इफ्तार। तो बस फिर हम इफ्तार करते हैं और फिर उसके बाद सफाई वगैरह हमने कर ली है। और मैंने तो अपना आज चांद रात का आउटफिट भी पहन लिया है। तो बस फिर हम मेहंदी लगाएंगे और मम्मी ने खाना भी बना लिया है। सर तो कट गया तुम्हारा। तो मम्मी ने खाना इफ्तारी में बना लिया है कि फिर मम्मी भी फारिग हो जाएंगी, जो भी मम्मी को काम वगैरह करना होगा मम्मी कर लेंगी। तो बस फिर हम मेहंदी लगाएंगे और आराम करेंगे, फिर कल करेंगे बाकी बचा हुआ जो भी हमारा काम होगा। तो आप लोगों से मिलते हैं हम थोड़ी देर में। तैयारी के लिए हमने मंगाया मिक्स फ्रूट जूस, क्योंकि यहाँ पे और तो कुछ ठंडा है नहीं, तो हम यही पी के गुजारा कर लेंगे। ओके, हाँ मज़ा आ गया। तो कैसा लगा आपको जूस? जूस तो वैसे तुम्हें सही लगा, लेकिन ये तुमने पहले वाले मुझे लग रहा है सूट पहन रखा है। चांद रात को तो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। चांद रात के मैंने कपड़े ना मतलब थे भी, मगर मैंने चांद रात के कपड़े बनाए नहीं क्योंकि मुझे सफ़र में भी आना था, तो इसलिए मैंने सोचा ये सूट रखा हुआ इसको पहन। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सोचा कपड़ों पे दोबारा प्रेस करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, कपड़े निकालने पड़ेंगे बैग में से। वैसे माशाल्लाह कपड़े हम इतने लेके आए क्योंकि हमने एक बैग पहले भिजवा दिया था पापा के हाथ और एक बैग अब हम लेके आए। तो कपड़ों की तो कोई वो नहीं है, मगर मैं अपने कपड़े माशाल्लाह वसूल करी। मैं एक जोड़ी पहन के आई, फिर मैंने एक जोड़ी पहने सफाई करने के लिए। अब हाँ, तो इधर कपड़े पहने। कपड़े अगर गंदे हो गए तो आपको हाथ से धोने पड़ेंगे क्योंकि इधर मशीन नहीं है। ये बात ट्रू है, हमें या तो हाथ से धोने पड़ेंगे या हमें दिल्ली ले जाने पड़ेंगे, वहाँ जाके धोने पड़ेंगे। तो बस रोज़ा हमारा खुल चुका है और यहाँ पे कपड़े नहीं धुलते, मशीन है ना सबके यहाँ पे, हमारी मशीन है। तो बस धोबी के तो धुलते होंगे पापा। हाँ, तो धोबी के धुलते कि 20 रुपये 40 रुपये जोड़ी एक कपड़ा लेते होगे पापा, है ना? पैसा होता है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया जितनी ज़मीनें थी हमारे इसमें कुछ। तो रोज़ा इफ्तार हमने कर लिया था और अब हम जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने और लाइट फिर से चली गई है। गाइस, ये है क्या कहते हैं, गोला है और ये गांव के हिसाब से बहुत, दिल्ली में तो ये मिलता नहीं है, इधर मिल गया, मगर ये बहुत टेस्टी हो सकता है। अभी हम खा के देखते हैं और फिर आप लोगों को बता। गाइस, ये चल रही है चांद रात प्रिपरेशन, जो कि ये ड्राई फ्रूट कट रहे हैं। आप सबको चांद रात मुबारक हो, ईद मुबारक हो, क्योंकि चांद दिख चुका है और एक चांद ये रहा। तो हमारा कुरान शरीफ पूरा हो गया था, तो बस अब हम पैकेट बना रहे थे ताकि अपने आस पड़ोस में दे सकें। वो जो है ये हमारे मामा है, पता है सबको। ये हमारे पापा है मोमिन, क्योंकि मैं जो हूँ वेजिटेरियन हूँ, जैसे कि आपको पता है। और ये यहाँ पे बन रहा था कीमा, जो कि फैजी खा चुकी है। तो गाइस, खाना हम लोगों ने खा लिया है। बस अब ये थोड़े से बर्तन है, धो के रखते हैं और बस फिर आराम से मेहंदी लगाने चलते हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि गौसिया ने अपनी चाउमीन नहीं खाई है। क्यों नहीं खाई है ये आपको ये बताइए। कोशिश कर रही हूँ। तो ये आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं है और फिर ऐसा भी है कि चांद रात है आज, तो सब कुछ लुट पुट गया, मतलब कुछ ज़्यादा जल्दी सब कुछ खत्म हो गया और हम बहुत लेट लेने गए, तो इसलिए फिर फैजी चाउमीन लाई ना, तो फैजी ये कह रही थी कि उसकी दुकान भरी पड़ी थी। मैंने बोला हाँ, मतलब भीड़ लग रही थी उसकी दुकान पे, मगर ये हम इसको बताना चाह रहे हैं कि वो कुछ लोग और चीज़ें लेते, कुछ चिकन की लेते, कुछ लेते। अब ये बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है, तो इनको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। और गाइस, उन्होंने इतनी बुरी एक ये पन्नी, एक ये पन्नी, एक ये चीज़, उन्होंने इतनी बुरी, चम्मच का कलर देखो, उन्होंने इतनी बुरी तरीके से कैद करके दिए चाउमीन कि मुझे लगा था कि बहुत अच्छी होगी और वाकई बहुत अच्छी है।
तो मैं आपको बता दूं कि बस, और मम्मी ने बनाया था कीमा, तो वो हमने खाया वो। वैसे तो वैसे चाउमीन भी खा लेती है, कैसी होती है नहीं, मगर ये तो नहीं अच्छी, मतलब हम इसको कुछ भी रेट नहीं दे सकते। और बाकी बस अब चलते हैं हम मेहंदी लगाने बर्तन धोने के बाद। तो गाइस ये मैंने मेहंदी लगाई है फैजी के। ये मेहंदी पता नहीं ये कौन सी मेहंदी, समझ में नहीं आ रहा, काली हो गई पे ये ऐसी मिलती है। गाइस ये मैंने फैजी की मेहंदी लगा चुकी हूँ। कपड़े का ये हाल हो गया है, मतलब टिशू का। कैसी लग रही है फैजी आपको मेहंदी? बहुत प्यारी, बस इसका थोड़ा तुमने पट्टी पिचका दी। तो तुम ये मैं मेहंदी लगा रही हूँ और ये सो रही है। नहीं, अब मैं आगे लगाने जा रही हूँ वैसे ये, मगर अरे भाई फैजी कल लगा लियो, ये तो 3 दिन की होती है। मगर गोसे ने मेहंदी अच्छी लगाई है, हम इसी बात पे गोसे को एक कोन गिफ्ट करते हैं। चलो जल्दी से थंबनेल ले लो। तो मैं वहीं जा रही थी शे की नमाज़, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग की एंडिंग भी ले लूँ। तो मैंने तो मेहंदी लगाई नहीं जैसे कि आपको दिख रहा है, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और ईशा की नमाज़ भी पढ़ना थी। मैं सोचा मैं बाद में लगा लूँगी मेहंदी कल, मतलब जैसे कि ईद के एक पहले दिन। तो बस अब मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंडिंग लेती हूँ, चांद रात वाला। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और ईद के ब्लॉग के लिए इंतज़ार करें।